कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम DSSB PRT परीक्षा 16 मार्च 2020 की शिफ्ट सेकंड में पूछे गए 20 क्वेश्चनों को कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ। यदि आप भी जीके जीएस की तैयारी अपनी बेहतर करना चाहते हैं, सभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल और ट्रिक के साथ करना चाहते हो, तो आज की कंप्लीट क्लास देखनी है। जीके में अच्छा स्कोर कैसे करना है आज आपको पता चल जाएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। मेरे पढ़ाने का तरीका होगा एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे कवर कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना से संबंधित है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संविधान में कुल भाग कितने हैं बच्चों? 22। अनुसूची कितनी है? 12। आर्टिकल कितने हैं? 395। संविधान के 22 के 22 भाग को याद करने के लिए 3 लाइन में मैं आपको ट्रिक से याद कराया गया है, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वो वीडियो एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आप याद कैसे करोगे संविधान के भाग। अब बात करते हैं, इसमें निर्वाचन आयोग की बात आई है। निर्वाचन आयोग संविधान के कौन से भाग में है बच्चों? निर्वाचन आयोग आपका भाग नंबर 15 में है। भाग नंबर 15 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, जो कि आपका अनुच्छेद नंबर 324 से लेकर स्टार्ट हो जाता है और 329 तक है। 324 से 329। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 324। यदि आपको संविधान के भाग है ना, कौन सा भाग किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, ये याद होता ना इस वाले क्वेश्चन में। देखो 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग है। 324 और 329 के बीच में सिर्फ मात्र एक ऑप्शन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है जी। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय क्या होता है? जिसका भारतीय संविधान में वर्णन है, उसे संवैधानिक निकाय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा देवधर ट्रॉफी है आपकी क्रिकेट से। अब ट्रॉफी भी क्वेश्चन एग्जाम में ट्रॉफी का भी पूछा जाता है, ठीक है जी। अब मैं मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रॉफी आपको कवर करा देता हूँ। डूरंड कप। डूरंड कप किससे संबंधित है बच्चों? डूरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। एक डेविस कप आता है एग्जाम में बार बार, डेविस कप टेनिस से संबंधित है, ठीक है जी। देवधर ट्रॉफी भी आपके क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है? मूल अधिकार से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार कितने हैं और किस भाग में है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आपका मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं। क्लियर है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12 में है। परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है बच्चों? 12, आर्टिकल नंबर 12 में परिभाषित है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग भाग नंबर 3 में दिए गए हैं। भाग नंबर 3 में वर्णन है। कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक, 12 से 35 तक है। यदि आपने भारतीय संविधान के 22 के 22 भाग कौन सा भाग किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है अच्छे से याद कर लिया, तो 50% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बिना याद किए हुए बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब है ना 6वां और व्यापक रूप में अंतिम प्रभावशाली मुगल सम्राट था। इसने 1658 से लेकर 1707 तक शासन किया था। इतना आपको पता होना जरूरी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जून 30 2022 तक कौन भारत के महान्यायवादी बने रहे? राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के वेणुगोपाल। अब बात आई है महान्यायवादी की। महान्यायवादी भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन है इस पद का? तो राइट आंसर होगा भारत का महान्यायवादी होता है बच्चों आर्टिकल नंबर 76 के तहत, अनुच्छेद नंबर 76 के तहत। ये भारत सरकार का ना प्रमुख वकील होता है, कानूनी सलाहकार होता है। इतना आपको पता होना जरूरी है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1806 में अवध पर सहायक संधि लगाई गई थी। ऑप्शन सेकंड, नवंबर 1862 में रंगून जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों सही है। जो आपके कथन निष्कर्ष के जीके के क्वेश्चन आते हैं, इनसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? कुल फ्रेंच जो ये ओपन टूर्नामेंट होते हैं 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। राइट आंसर होगा फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब किसने जीता था बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बारबोरा क्रेजिकोवा ने ये खिताब
जीता था 2021 का। यदि फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब बताया जाए तो 22 का खिताब यदि एग्जाम में पूछा जाए तो एकल का खिताब पोलैंड की ना ईगा स्विएटेक ने अमेरिका की कोको गोफ को हराकर जीता था 2022 का। करंट अफेयर से यूपी पुलिस कांस्टेबल में लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको करंट अफेयर को भी कवर करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सबसे बड़ा बसा हुआ नदीय द्वीप खालिस्तान नदी पर स्थित है। सबसे बड़ा द्वीप पूछा है कि किस नदी पर यह आपका स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। माजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है। कहाँ, किस नदी पर है? आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में ये स्थित है। 3 क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कार्यकलाप पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये कायाकल्प पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है बच्चों? डॉक्टर हर्षवर्धन ने सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को 12 जनवरी 2021 को स्वच्छता के उच्च मानकों के लिए कार्यकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव और खालिस्तान होता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण द्वारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु है ना उत्तल दर्पण के अनंत और ध्रुव के बीच होती है ना, तो दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में एक छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। ऑप्शन सेकंड, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 व 2 आपके दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसी पादक वर्ग का उभयचर कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है आपका। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा है बच्चों ये इसका राइट आंसर। ब्रायोफाइटा होता क्या है? को पादक जगत का ना उभयचर इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बायोफाइटा को पादक जगत का उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ना भूमि पर जीवित रहता है परंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बाजार में बड़ी संख्या से क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। ऑप्शन सेकंड, फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश बहिर्गमन होता है। यह आपका अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 व 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की द्रौपदी, ऑप्शन सेकंड, वैदिक प्राचीनतम संगीत था जिसमें व्याकरण निहित थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 व 2 आपके दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, खानवा में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? खानवा का युद्ध। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मुगल काल की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1526 में हुई थी। किसने की थी? बाबर ने की थी। किसे हराकर की थी? दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए हैं। कौन कौन से 5 वंश थे बच्चों आपके? जी, के, टी, सैयद, लोधी। जी से बनता है गुलाम वंश, के से बनता है खिलजी वंश, टी से बनता है तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अंतिम शासक कौन थे दिल्ली सल्तनत के? लोधी वंश था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत रही थी। 1526 में लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल काल की स्थापना की थी या मुगल शासन की नींव रखी थी। इसके बाद बाबर ने चार युद्ध लड़े, प्रत्येक वर्ष एक युद्ध लड़ा गया। बाबर का पहला युद्ध कौन सा था? 1526 में था, पानीपत का प्रथम युद्ध जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। दूसरा युद्ध 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। तीसरा 1528 में, याद कैसे करोगे बाबर के 4 युद्ध? पान, खा, चल, घर। पान से बनता है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खा से बनता है खानवा का युद्ध 1527, चल से बनता है चंदेरी का युद्ध 1528, घर से बनता है घाघरा का युद्ध 1529। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का, खा से बनता है खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 में लड़ा गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर
फर्स्ट में दिया गया है। अब यहाँ से बाबर के ना 4 के 4 युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस किस के मध्य हुए थे, परिणाम क्या हुआ था। पानीपत का जो 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुआ था। बाबर विजयी हुआ था जिसमें, विजय तो बाबर चारों युद्ध में हुआ था, लेकिन दूसरा कौन था, इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था बच्चों, 1527 में। ये हुआ था आपका राणा सांगा एवं बाबर के बीच। खानवा के युद्ध में 1527 में बाबर ने ना राणा सांगा को हरा दिया था। इसके बाद चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, ये 1528 में हुआ था। मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था, इसमें भी बाबर विजयी रहा था। इसके बाद चौथा युद्ध बाबर का घाघरा का युद्ध था, जो कि 1529 में हुआ था। अफगान महमूद लोदी एवं बाबर के मध्य हुआ था, इस युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ था। ऐसी ही आपको जीके जीएस की तैयारी करनी है। आपका एग्जाम कोई सा भी, कितना भी कॉम्पिटिटिव कोई सा भी एग्जाम हो, आपका जीके से बाहर ऐसे नहीं जाने की। यदि आप एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल और ट्रिक के साथ जीके कवर करना स्टार्ट कर दिए। जैसे आपकी मैथ की क्लास प्रॉपर स्टार्ट है। मैथ खेल किसका है बच्चों, खिलाड़ियों का है। मैथ खेल किसका है, खिलाड़ियों का है। जैसे मैं आपको कवर करा रहा हूँ ऐसे ही आपको मैथ करते हुए चलना, विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स मैं आपको मैथ सोल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, वह दर जिस पर बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्य पत्रों को खरीदने और बदलने के लिए तैयार रहती है, उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे बैंक दर कहा जाता है, बैंक रेट बोलते हैं। ये चारों टर्म पूछी जाती है इकोनॉमिक्स के टॉपिक से। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, बैंक रेट क्या होती है, CRR क्या होता है, रेपो रेट क्या होती है, इनकी परिभाषा भी पता होनी चाहिए और कैसे ये निकलती है ये भी आपको पता होना चाहिए। बैंक रेट के बारे में बता देता हूँ कि बैंक रेट या बैंक दर क्या होती है। बैंक दर वह दर होती है जिस पर बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्य पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार रहता है, उसे बैंक दर कहा जाता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट आपने भी सुना होगा, रेपो रेट इतने 5.78 है, या रेपो रेट इतनी बढ़ गई या इतनी घट गई। रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट आपकी होती है वह दर जिस पर RBI प्रतिभूतियों के विरुद्ध बैंक को अल्पकालीन धन उधार देता है। जो जितने भी आपके बैंक हैं RBI से धन प्राप्त करते हैं, धन लेते हैं, जिस दर पर वो धन दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है, उसे रेपो रेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मक्का की खेती के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और भरपूर धूप की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सेकंड, रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। 1 व 2 दोनों आपके सही है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, राइट आंसर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी को ना दक्षिण भारत की दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, नोक करम नृत्य त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ये आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में मनाया जाता है। ये आपका नोक करम नृत्य उत्सव मेघालय की ना खासी जनजाति का एक वार्षिक त्यौहार है। यह उत्सव 5 दिनों तक चलता है और यह ना नवंबर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर होगा इंदिरा नूई है जिसकी। ये 20 क्वेश्चन आज की क्लास के हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।